أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब रुखसत होने लगे और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में चटाने तराशते थे। और फिरौन के साथ क्या किया जो खेमे और मेखे रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमहु फयक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमून अल-यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून अत-तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करु الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी
تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔